नमस्कार। चिराग पासवान को लेकर इस समय लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान एनडीए के खेमे से अलग हो सकते हैं। जी हां, लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज और लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान का जो सुर है वो ठीक भी जिस तरीके से विपक्ष का सुर है वैसे ही मिलते जा रहा है, यानी वो एनडीए के खेमे से अलग हो सकते हैं। लेकिन आपको हम कंफर्म करना चाहते हैं कि अभी ऐसा कोई भी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की गई है कि चिराग पासवान एनडीए के खेमे से बाहर होंगे। लेकिन आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान बताते हैं क्या वो मोदी से अलग होंगे। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उनकी सीट 5 सीटें उनकी पार्टी ने जीती है, उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और जिस तरीके से वो लोकसभा में प्रदर्शन किए हैं उसी प्रदर्शन को ठीक बिहार विधानसभा के आने वाले चुनाव में वो दोहराना चाहते हैं और शायद इस कारण से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वो खुलकर बोल रहे हैं, वो मुखर तरीके से बोल रहे हैं। इसी को लेकर जब खुलकर वो चिराग पासवान बोल रहे हैं, इसी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान शायद एनडीए के खेमे से नाराज हैं और एनडीए से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि चिराग पासवान अलग होंगे। लेकिन हाँ, आरक्षण के मुद्दे पे वे स्पष्ट तरीके से मुखर होकर आवाज़ उठाए हैं कि आरक्षण जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव उस पर आवाज़ उठाते हैं, ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान भी आवाज़ उठा रहे हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि अपने समाज के लिए SC ST और दलित समुदाय के लोगों के लिए जिस तरीके से वे नेता हैं दलित समुदाय के, जिस तरीके से उनके पिता रामविलास पासवान नेता थे दलित समुदाय के, ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान भी हैं और समय आने पर चिराग पासवान अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के काम करने के लिए, जिस तरीके से वो काम करने के लिए जाने जाते हैं, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट उनका विजन है, इसको लेकर वो जिस तरीके से किसी भी लोग जो भी उनके सामने हो उनसे मुखरता से बात करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो उसी को लेकर चिराग पासवान को काफ़ी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है कि चिराग पासवान शायद एनडीए के खेमे से अलग हो सकते हैं। लेकिन नहीं, चिराग पासवान अलग नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस जो है उनके पशुपति पारस से अमित शाह ने मुलाकात किया है और विधानसभा के चुनाव को लेकर बात चल रही है। जी हाँ, विधानसभा के चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव पूरे भारत में सबसे स्पॉट तरीके से एक बड़ा केंद्र बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे जनसुराज पार्टी अपने काम कर रही है, जिस तरीके से लगातार उसका पदयात्रा चल रहा है, तेजस्वी यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूरे बिहार में जिस तरीके से उन्होंने काम किया उसको लेकर, और चिराग पासवान जब लोकसभा के सीट के बाद जिस तरीके से उनकी पार्टी का सीट निकला है उसके बाद से एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल चिराग पासवान के अंदर आया है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आया है, उनके समर्थकों के बीच में आया है। सोशल मीडिया पर लगातार चिराग पासवान वायरल हो रहे हैं, लगातार उनको लोग पसंद कर रहे हैं और इस तरीके से चिराग पासवान को लेकर लोग तमाम खबरें चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन कई मामले में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है जो जिस तरीके से लेटरल एंट्री के ऊपर चिराग पासवान ने बोला है, जिस तरीके से आरक्षण के मामले में चिराग पासवान ने मुखरता से बात की है, इसको लेकर स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि चिराग पासवान मुखरता से बात करेंगे, सामने शायद नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से वो काम किए हैं लोकसभा में, जिस तरीके से उनके समर्थक और उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो काम किए हैं उसको लेकर लगातार चिराग पासवान की वाहवाही हो रही है चारों तरफ से और चिराग पासवान एक अच्छे एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान, जनसुराज और तेजस्वी यादव की भयंकर लड़ाई होगी? राजनीतिक लड़ाई की हम बात कर रहे हैं। इनमें किस तरीके की प्रतिस्पर्धा है आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है? क्या वाकई चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं, क्या कुछ मामलों पर जिस तरीके से लेटरल एंट्री के मामले, जिस तरीके से दलित आरक्षण के ऊपर बातचीत किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो लगातार पिछले दिनों भारत में पूरे भारत को बंद किया गया था, पूरे बीमार में जगह जगह पर अनेक पार्टियों ने उसका समर्थन किया और लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि आरक्षण के मामले पे, तो क्या वाकई आरक्षण के मामले में जिस तरीके से मुखरता से चिराग पासवान ने कहा उसको लेकर हम ये समझ सकते हैं कि उनके विचार अलग चल सकते हैं, या फिर चिराग पासवान बिहार में अकेले इंडिविजुअल तरीके से अपने पार्टी के साथ मिलकर और अपने पार्टी को सभी सीटों से चुनाव लड़वाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा स्पॉट बनेगा जिसमें तकरार होगी और भयंकर वाली तकरार होगी, राजनीतिक तकरार, जिसमें चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और जनसुराज भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर आपके विचार क्या? अपने विचार को कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता मंच देख रहे थे। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।